अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल हसन्स एडवेंचर्स एंड स्किल्स पर एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे अमेज़ॉन से अपना नया DJI Mini 3 Pro ड्रोन रिसीव हुआ है। ये ड्रोन अल्ट्रा लाइट कैटेगरी में आता है। इस ड्रोन की मैं भी अनबॉक्सिंग करूँगा और उसके बाद कुछ और एसेसरीज़ भी जो मैंने इसके साथ बाय की हैं वो भी आपको दिखाऊँगा, और इस वीडियो के आखिर में वो पूरा सेटअप दिखाऊँगा कि इस वीडियो को मैंने कैसे बनाया। चलें अब इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैंने DJI Mini 3 Pro इसलिए लिया है कि ये अल्ट्रा लाइट कैटेगरी यानी कि 250 ग्राम्स से कम वज़न वाले ड्रोन्स में फ़ॉल करता है। कनाडा में ड्रोन लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ख़ास तौर पे बड़े ड्रोन्स के लिए ड्रोन की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, पायलट लाइसेंस लेना होता है, लेकिन ये लॉस 250 ग्राम से कम वाले ड्रोन पर अप्लाई नहीं होते। मेरे पास इससे पहले फैंटम 3 4K ड्रोन था, चूँकि वो 250 ग्राम से या अल्ट्रा लाइट कैटेगरी में फॉल नहीं करता था, उसका वज़न तकरीबन 1 kg के करीब था, तो उस वजह से मैं उसको ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ड्रोन लॉस की वजह से मुझे उसको रजिस्टर कराना था, ड्रोन पायलट का एग्ज़ाम पास करना था, जो कि काफ़ी हेक्टिक था। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले तो इसके ऊपर जो शीट है मैं उसको काटता हूँ, और पैकिंग शीट को मैंने काटा है। सबसे ऊपर पैकिंग में ये ड्रोन है, ड्रोन को बाहर निकालते हैं। इसके बाद इसके नीचे इसका रिमोट है जो कि DJI RC कहलाता है। इसके साथ इसके नीचे एक और बॉक्स है, उसको खोल के देखते हैं उसमें क्या है। इस छोटे बॉक्स के अंदर केबल है जो कि डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होगी। एक स्क्रू ड्राइवर है जो कि ड्रोन के विंग्स को टाइट करने के लिए, एक्स्ट्रा एक पेयर ऑफ विंग है। उसके अलावा क्विक स्टार्ट गाइड है और कुछ और ब्रोशर्स हैं। इन ब्रोशर्स को एक साइड पे करते हैं और सबसे पहले इनको पैकिंग से बाहर निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसका रिमोट पैकिंग से निकालता हूँ। ये रिमोट RC रिमोट कहलाता है। ये DJI ने पहली बार रिमोट दिए हैं जिनके अंदर बिल्ट इन स्क्रीन है, जिसके साथ मोबाइल नहीं अटैच करना पड़ता है। इसके साथ एक और रिमोट भी आता है जो कि जिसके साथ अपना फ़ोन अटैच कर सकते हैं। मैंने इंटेंशनली वो नहीं लिया था, क्योंकि बाज़ वक़्त फ़ोन अटैच करना, फ़ोन चार्ज ना हो, तो उसकी वजह से भी आप क्विक फुटेज नहीं ले सकते। इसकी स्टिक्स इसकी बैक पर लगी हुई हैं, और इन स्टिक्स को इसके फ्रंट पे अटैच कर लेते हैं। इसमें और क्या फंक्शंस हैं वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगा। अब ड्रोन को अनपैक करता हूँ, और ये है जी DJI Mini Pro 3। इसके नीचे वाले विंग्स को लॉक किया हुआ है पैकिंग के साथ, उसको अनपैक किया। इसको सबसे पहले इसके विंग्स खोलते हैं। सबसे पहले टॉप विंग खोलेंगे और उसके बाद फ्रंट विंग्स खोलेंगे। लेंस के ऊपर कवर दिया हुआ है, उस कवर को भी उतारते हैं, और अब लेंस के ऊपर डिफरेंट प्लास्टिक प्रोटेक्शंस दी हुई हैं, उनको भी एक करके उतारते हैं। ये DJI Mini Pro 3 का गिम्बल है, इसकी मैंने सारी प्रोटेक्शंस उतार दी हैं। इस ड्रोन में सेंसिंग सिस्टम लगे हुए हैं, यानी कि ये कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है इसके अंदर। इसके फ्रंट पे 2 सेंसर हैं जो कि सामने से अगर कोलिजन हो रही है तो उसको ब्लॉक करता है, ये ड्रोन जाके उसमें अटैक नहीं टकराता नहीं है। बैक की कोलिजन के लिए 2 कैमरास दिए हुए हैं, और जब नीचे लैंड कर रहा होता है तो उसकी कोलिजन के अंदर भी ये 2 कैमरा दिए हुए हैं। DJI की जो मिनी सीरीज़ है उसमें पहले ये वाले सेंसर्स नहीं थे। DJI Mini Pro में सिर्फ नीचे के 2 सेंसर्स थे जो कि सिर्फ उसकी लैंडिंग में ये नीचे लैंड करते हुए प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन फ्रंट कोलिजन नहीं था। तो ये ड्रोन चूँकि बहुत लाइट है और एकदम नज़रों से ओझल हो जाता है, तो ये प्रोटेक्शन इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। इस ड्रोन को बॉक्स में रखने के लिए मैंने कुछ एसेसरीज़ ली थी, जिसमें एक एसेसरी ये कि जो इसके विंग्स को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरा मैंने इसके
और दूसरी एसेसरी मैंने इसके रिमोट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक रिमोट की कवर बाय किया था। और इस रिमोट के कवर के साथ मैंने स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए H9 हार्डनेस की स्क्रीन प्रोटेक्टर ग्लास भी बाय किया ताकि इसकी स्क्रीन भी डैमेज से बच सके। तो ये था मेरा DJI Mini 3 Pro। और ये जो मैंने एसेसरी बाय की है इसको दोबारा बंद करते हैं। बंद करते वक्त वही प्रोसीजर के सबसे पहले फ्रंट विंग्स बंद होते हैं और फिर टॉप के विंग्स। और इस एसेसरीज़ को यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह इसके ऊपर लेंस कवर आ जाएगा। और ये विंग प्रोटेक्शन का कवर है जो मैंने एक साथ एक्स्ट्रा एसेसरी ली थी ताकि जब इसको बैग में रखना हो तो ये विंग्स प्रोटेक्ट रहें। इसके लिए ये पहले लोअर विंग्स जो उनसे हैं ये इस केज के अंदर आ जाते हैं। ये यहाँ पर इस तरह केज इसके नीचे वाले विंग्स के ऊपर आ जाता है और ऊपर वाले विंग्स को ये लॉक करके इस तरह इसके विंग्स टाइट हो जाते हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि जब इसको बैग में रखें तो विंग्स के डैमेज होने का डर नहीं है। और चूंकि रिमोट थोड़ा सा रफली यूज़ हो सकता है इसलिए मैंने रिमोट की ये प्रोटेक्शन भी बाय कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी टेस्ट फ्लाइट दिखाऊंगा और इसकी वीडियो क्वालिटी कैसे है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए जो सेटअप किया गया था वो क्या सेटअप है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वीडियो मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग की शेयर की है उसका मैंने सेटअप कैसे बनाया था। तो ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर सेटअप किया हुआ है। कैमरे का जूम कितने विंडो में हो रहा है उसके लिए एक मास्किंग टेप लगा दी ताकि एरिया क्लियर हो, ताकि मैं उस एरिया से बाहर ना जा सकूं। कैमरा पीछे मेरी ब्लू येटी की माइक, यहाँ पीछे मेरी ब्लू येटी की माइक है जो कि मैंने एकॉस्टिक बॉक्स के अंदर रखी है ताकि इको को कम से कम कर सकूं। ये कैमरे को ट्राइपॉड पे मैंने लगाया हुआ है और इसको अपसाइड डाउन किया हुआ है ताकि नीचे की टॉप से फुटेज कर सके। और ये सामने बड़ी विंडो है जहाँ से मेरा मेन लाइट सोर्स है। तो ये मेरी पूरी इस अनबॉक्सिंग की वीडियो का सेटअप था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।